साथियों नमस्कार। परसों इलेक्शन कमिश्नर के पास से लौटने के बाद में मविया के नेताओं में से आज की तारीख में प्रमुख राज साहब ठाकरे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही चकित करने वाली बात कही। उन्होंने एक तरीके से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया कि जब तक इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट है इसके अंदर पूरी सुधारणा नहीं हो जाती है तब तक चुनाव नहीं लिए जाने चाहिए। साथियों, एक तरीके से उनका यही मानना था कि एसआईआर जब तक पूरी तरीके से महाराष्ट्र में नहीं लागू हो जाता है, खासतौर से जो स्थानीय स्वराज्य संस्था के क्षेत्र नगर पालिका है, इसके अंदर की इलेक्शन यादी मतदाता सूची जब तक पूरी तरीके से सुधारित नहीं हो जाती है तब तक चुनाव नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 जनवरी के पहले यहाँ पे स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव हो जाने चाहिए। साथ ही साथ बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं। साथियों, एक बार तो अचंभित होने का समय आ गया था जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भाई बंधु के नाम पर, मराठी अस्मिता के नाम पर एक साथ आ गए थे और उन्होंने महाविकास आघाड़ी में एक ताकत देकर, एक बार ऐसे लगा जरूर था कि क्या भाजपा की जो रही सही उम्मीद है मुंबई महानगर पालिका खासतौर और यहाँ के एमएमआर रीजन के 9 महानगर पालिकाओं में, इसको कहीं आंच तो नहीं आ रही है। लेकिन साथियों, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो ये षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र या कूटनीति का एक पर्याय समझे जाने वाले शरद पवार जी आज उम्र की जिस पड़ाव में हैं और उन्होंने एक तरीके से जो इन अपने कृत्यों से दूरी बना ली है और राजनीति में इतनी दूर की कौड़ी खेलने वाला कोई दूसरा विरोधी पक्ष में नहीं है, लेकिन देवा भाव के रूप में महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा जरूर चाणक्य नीति वाला नेता उदय में आया है जो इतनी दूर की कौड़ी को साध सकता है। और इसका परिचय हमने जब शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे जी अलग हुए और एनसीपी को तोड़कर जब अजित दादा अलग हुए, इसमें हम लोगों ने उनकी कुशलता को देखा है। साथियों, क्यों न हो कि राज ठाकरे को मविया में भेजने का एक तरीके से प्रयोजन देवा भाव के माध्यम से ही हुआ हो। देवा भाव ने राज ठाकरे साहब को मविया में भेजकर एक साथ में कई शिकार, एक ही तीर से कई शिकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो केवल उनके मविया में जाने से बिहार चुनाव में जो उसका दुष्परिणाम पड़ेगा और केवल ये वक्तव्य देना कि कांग्रेस महाराष्ट्र मनसे के साथ में है जो बिहारियों के ऊपर अत्याचार करती है, अनायास उनको भाषा के नाम पे प्रताड़ित करती है, केवल इतना स्टेटमेंट अगर बिहार के चुनाव में दिया जाता है तो कांग्रेस का रहा सुआ सहा जो कुछ भी उनका बिहार में है उसको भी पूरी तरीके से साफ किया जा सकता है। वहां के बिहारी, हमारे बिहारी कभी भी ऐसी पार्टी को साथ नहीं देंगे जो महाराष्ट्र में उनके भाइयों के ऊपर अत्याचार कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको अपमानित कर रही है। और राज ठाकरे महाविकास में यहाँ पे कांग्रेस के साथ में जिस तरीके से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका केवल सूचनात्मक संदेश भी काफी है बिहार में कांग्रेस को परास्त करने के लिए। साथियों, ये तो रही दूर की कौड़ी। अब नजदीक की कौड़ी जिसे साधा जा रहा है वो है स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ राज ठाकरे गए तो हैं, लेकिन वहां जाने के बाद में उन्होंने चुनाव टालने के लिए या चुनाव को दूर करने के लिए
इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो दबाव बनाया है कि जब तक मतदाता सूची शुद्ध नहीं हो जाती है तब तक आप चुनाव न करो, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जितने भी महानगर पालिका हैं, जब तक चुनाव नहीं होते हैं उस पर प्रशासनिक अधिकारी बैठा होगा और प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर नियंत्रण राज्य सरकार का होता है और राज्य सरकार की पूरी जो आज बागडोर है वो भाजपा के हाथ में है। तो एक तरीके से भाजपा का ही शासन इन स्वराज्य संस्थाओं में, महानगर पालिकाओं में, नगर पालिकाओं में आपको मिलेगा। साथियों, तीसरी कौड़ी के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, किस तरीके से आज उबाठा, शरद पवार जी की एनसीपी और कांग्रेस इन महानगर पालिकाओं में सत्ता से कोसों दूर हैं। इनके पास न तो केंद्र में सत्ता है न तो राज्य में सत्ता है। तो इनके जो नेता कार्यकर्ता हैं, इनके पास जो रही सही उम्मीद स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की थी, महानगर पालिका चुनाव की थी, वो भी धराशायी हो जा रही है। साथियों, ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ में बांधे रखने के लिए सबसे बड़ा जो गोंद होता है वो होता है सत्ता का गोंद। अब इनके पास न तो राज्य में सत्ता है, न तो केंद्र में सत्ता के करीब है, न ही इनको निकट भविष्य में महानगर पालिकाओं में सत्ता आने वाली है। अगर राज ठाकरे जी की बात मानकर चुनाव आयोग यहां की स्वराज संस्था के चुनावों को साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए टाल देता है। साथियों, आप देख रहे होंगे कि देवा भाव ने एक ही तीर से कई शिकार करके सारी पार्टियों को धराशाही कर दिया है। आज वो ऐसी राज ठाकरे को अपने साथ में ले लिए हैं, न तो उनको उगलते बनेगा, न तो लीलते बनेगा, न तो राज ठाकरे को साथ में ले ही पाएंगे और ना ही उनसे दूरी बना पाएंगे। और बिहार में भी उनको इस एक कदम का बड़ा नुकसान देखना पड़ेगा और महानगर पालिकाओं में चुनाव टल जाने की वजह से उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, देवा भाव के रूप में एक दूरदर्शी जो नेता भाजपा को मिला है, उसका कितना सही और सटीक लाभ हम देख रहे हैं विषय में आप और क्या कहना चाहते हैं, इसके लिए जरूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।